मधेपुरा नगर परिषद के पार्षदों का 10 मार्च से शुरू अनिश्चितकालीन अनशन आज बुधवार को तीसरे दिन समाप्त हो गया। मधेपुरा एसडीएम संतोष कुमार और एसडीसी संतोष कुमार के आश्वासन पर वार्ड पार्षदों ने अपना अनशन समाप्त किया। गौरतलब है कि मधेपुरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी सहित कर्मी दीपक कुमार पर मिलीभगत से करोड़ों की अवैध निकासी सहित अन्य आरोप लगाते हुए कई पार्षद बीते 3 दिनों से कला भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे थे। इस दौरान कई अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। देर शाम अनशन स्थल पर एसडीएम संतोष कुमार और एसडीसी संतोष कुमार पहुंचे और अनशनकारियों से वार्ता की। अधिकारियों के काफी समझाने बुझाने और उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर पार्षद राजी हुए और मुख्य पार्षद कविता कुमारी शाह की उपस्थिति में अधिकारियों ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। बता दें कि मंगलवार को अनशनकारी पार्षदों ने घोषणा की थी कि यदि उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और पार्षदों से बातचीत कर समाधान निकाला गया। अनशनकारी प्रमोद प्रभाकर, अजय ठाकुर, भानु प्रताप, जयशंकर, रामचंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें जिलाधिकारी से सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद है। एसडीएम संतोष कुमार ने बताया कि कुछ अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने की सूचना उन्हें मिली थी। यहां पहुंचने पर उन्होंने पार्षदों से बात की और जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया है। एसडीओ साहब आए, उनको जो भी आश्वासन देना था दिए, तो हम लोग भी जिला प्रशासन का सम्मान करते हुए अनशन को अभी विराम दिए हैं। लेकिन अगर इस पे फिर से जितना भी आश्वासन दिए हैं एसडीओ साहब, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन फिर करेंगे। और अगर हमारे जनता के साथ किसी तरह का खिलवाड़ होगा तो फिर हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। और इसीलिए हम लोग भी कहे कि एसडीओ साहब भी बोले कि आगे होली भी है, ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है विधि व्यवस्था का भी ख्याल थोड़ा सा हम लोग का भी रखिए। हम लोग भी बोले कि ठीक है सर, जब ऐसा है तो सम्मान करते हैं। डीएम साहब के माध्यम से आए थे तो इसीलिए हम लोग इसको अभी बंद किए हैं और एसडीओ साहब जूस पिला करके हम लोग का अनशन को तोड़वाए। दरअसल आज तीसरा दिन हो चुका था अनशन का। हम 5 साथियों का, हमारे 2 साथियों का बहुत हालत शाम में जाके बिगड़ने लगी थी। तो डॉक्टर आया था रेगुलर चेकअप के बाद। तो चेकअप के बाद उन्होंने बताया कि इनको सलाइन की ज़रूरत है। फिर यहीं पे उनको सलाइन की व्यवस्था करवाई गई और सलाइन उसको चढ़ ही रहा था। एक के फिनिश के पास था, एक फिनिश होने में थोड़ा टाइम था। इतने ही देर में एसडीओ साहब, अनुमंडल पदाधिकारी आए वो, और उनके साथ चेयरमैन प्रतिनिधि अमोल साहब भी आए हुए थे और डीपीआरओ सर भी थे। उन्होंने बैठ के तकरीबन आधे घंटे हम लोगों से बातचीत की, हम लोगों के हालचाल के बारे में पूछा। फिर बताया कि देखिए आप लोगों की मांग को डीएम साहब भी भली भांति से रूबरू हैं, वो आप लोगों के बारे में फिक्रमंद भी हैं। वो चाह रहे हैं कि होली का टाइम है और आप लोग का जितने भी मांग है उसको इतनी जल्दी तो मांगी नहीं जा सकती है, तुरंत का तुरंत सारा चीज़ हो ही नहीं सकता है। उसमें से जो विशेष तौर पे मांगे थी, चाहे वो जांच कमेटी के बारे में और रिपोर्ट के बारे में, उन्होंने आश्वासित किया है कि 15 अप्रैल तक वो जांच कमेटी के द्वारा जो भी रिपोर्ट है और जिस तरह से आप जांच चाह रहे हैं, चाहे वो धरातल पे जाके हो, चाहे वो पेपर पेन पे हो, या जांच कमेटी जब भी नगर परिषद में जांच करने के लिए आए तो उसमें आप लोग के पास भी खबर हो, वो सारी शर्तों को वो मान चुके हैं। और धरातल पर जांच करने की हर एक योजना को धरातल पर जाके जांच होगी, चाहे वो कोई सा भी हो। उसमें हमारे अनशनकारियों में से जो सदस्य होंगे, किसी एक सदस्य को उस धरातल पर जाने का, उन लोगों के साथ जांच कमेटी के साथ जाने का भी वो आश्वासन दिए कि वो भी उस समय उपस्थित रहेंगे वहाँ पे। ये सारी हमारी मांगे थी। और कुछ मांगे तो जो विशेष तौर पे थी कि आवास का पैसा जो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो और जो भी जन समुदाय से जुड़ी हुई, जो जनहित से जुड़ी हुई जो कार्य है वो भी बाधित थी। तो वो उनको लेके बोले वो डीएम साहब स्पेशली कार्यपालक से बात करेंगे और वो उनसे जवाब तलब लेंगे कि वो क्यों इस तरह से कर रही है। और उसके लिए भी बोले बीच एक टेबल पे उनसे साथ हम लोग के साथ और चेयरमैन के साथ बैठ के एक वार्ता होगी। इस सब चीज़ों पे वो आश्वस्त होने के बाद उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने अनशन तोड़ा है और वो टाइम दिए हैं। जिस टाइम पे वो अगर नहीं होगा तो वो फिर हम लोग उसके बाद अपने फिर अनशन पे या जो भी हम लोगों का
जो भी हम लोग का समझौता है, अगर उस समझौते के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आगे के लिए वो बोले आप फ्री है, जो कर सकते हैं आप कागजी पेपर पर करिए या जैसे कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। जी, वार्ड पार्षदों के द्वारा अनशन किया जा रहा था। इसमें मैंने देखा कि मुझे जो जानकारी मिली उसमें पता चला कि कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब और एम्बुलेंस भी यहाँ पर थे। फिर पर्सनली मैंने बात किया डॉक्टर साहब से, तो पता चला कि तबीयत ख़राब है। तो फिर हम लोग आए इस पर और देखे कि बातचीत किए हम लोग उनसे और उनको आश्वासन दिए कि जो जांच कमेटी है वो अपना काम कर रही है, उनको समय दीजिए, सब कुछ सही से होगा। तो उसके बाद सभी ने अपनी तरफ से अनशन को तोड़ा। क्या डिमांड था इन लोगों का सर? इन लोग का विभिन्न प्रकार का डिमांड था, उसको हम लोगों ने देखा है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी विधि सम्मत हो उसको हम लोग पूरा कर पाएँ।